लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, तो आगे इसमें और फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। अब क्या है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले? कोस 2x, साइन 2x, टेन 2x, इनके फॉर्मूले हैं। फिर इनके 3x के आएंगे, कोस साइन 3x और कोस 3x। ये फॉर्मूले तुम्हें पढ़ने हैं। देखो कोस 2x के कई सारे फॉर्मूले हैं, तो तुम्हें सारे याद रखने हैं। एक है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, माइनस साइन है ये ध्यान रखना, प्लस करोगे तो 1 हो जाता है ना। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ कोस, तो ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। अगर कोस स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर की टर्म में लिखोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूले बन गए कुछ तो, ठीक है। अब एक फॉर्मूला टेन की टर्म्स में और है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर इसको सोल्व करोगे ना, 10x की वैल्यू पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ साइन अपॉन कोस, तो देखना तुम फॉर्मूला बनेगा ये वाला, और यही कोस 2x होता है अपना। तो ये सारे कोस 2x के फॉर्मूले हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद जरूर करना है। कोस 2x और साइन 2x का तो याद करना ही करना है तुम्हें। साइन 2x का सिंपल है 2 साइन x इंटू कोस x, और एक टेन की टर्म्स में वो क्या है 2 टेन x डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x। देखो नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर आ रहा है साइन और कोस दोनों में, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा माइनस। ठीक है, इसमें माइनस आएगा, इन दोनों में प्लस आ रहा है नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसमें भी 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर है। सोल्व करके देख लो इसको ज़रा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स है ना, तो नीचे बनेगा सेकेंड स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर, तो 2 टेन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और टेन क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, तो 2 साइन इंटू कोस क्या बन गया साइन 2x। सिमिलरली इसमें भी यही बनेगा, इसमें नीचे डिवाइड कर लेना इसको, साइन और कोस के टर्म में लिख लो इसको 10 को, और फिर आ जाएगा नीचे हो जाएगा कोस 2x, ऊपर बनेगा साइन 2x। अब साइन 3x और कोस 3x के फॉर्मूले और लिखो, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और यहाँ पे आएगा 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। एक टेन 3x का फॉर्मूला और लिख लो, इसमें इन दोनों को डिवाइड करना है, तो क्या बनेगा टेन 3x इक्वल टू क्या बनेगा 3 टेन x माइनस टेन क्यूब x 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला बनेगा। देखो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम्हें ये फॉर्मूले यूज करने हैं और सोल्व करने हैं बस। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 1 माइनस कोस 2x अपॉन में साइन 2x, इसको सोल्व करो। 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई साइन 2x, एक है 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई साइन 2x, और एक है साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। इनको सोल्व करना है तुम्हें। यहाँ पे कोस 2x का फॉर्मूला लिख लो। कौन सा वाला फॉर्मूला लिखेंगे? देखो 1 है यहाँ पे, तो माइनस 1 आना चाहिए उसके अंदर। कौन सा लिखेंगे? और साइन 2x का 2 साइन x कोस x, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस 1 आ रहा है इसके अंदर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर और 2 से 2 ये कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो साइन अपॉन कोस बन गया 10। इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? इसमें वो पुट करेंगे जिसमें माइनस 1 आ रहा हो, तो माइनस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाई वही साइन 2 साइन x कोस x। यहाँ पे भी ये 1 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, कोस अपॉन साइन बनेगा कोट x। यहाँ पे साइन 3x की वैल्यू पुट करो, वो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो साइन x
माइनस करेंगे तो 3 साइन प्लस हो जाएगा 4 साइन क्यूब, और डिवाइड बाय करना है फिर तुम्हें साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। देखो क्या बनता है, ये कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस 2x, तो ये बनेगा माइनस ऑफ कोस 2x। ठीक है, यहाँ पे साइन x 3 है और ये 1 है, तो बच गया माइनस का 2 प्लस 4 साइन क्यूब डिवाइड बाई माइनस ऑफ कोस 2x। या इसको वैसे लिख लेते तुम, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर उसी फॉर्म में रखो। देखो यहाँ से साइन कॉमन आ रहा है और 2 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो बच गया क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई कोस 2x, वो भी माइनस का। ठीक है, अब ये देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, कोस 2x क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर माइनस भी कॉमन ले लोगे इसमें तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये बन गया कोस 2x, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बन गया 2 साइन एक्स। ये इसका आंसर होगा, 2 साइन एक्स इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे तुम्हारी ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है। अब हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एक फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है मेरे को बताओ जरा जल्दी से। फंक्शन का इन्वर्स हमने पढ़ा था पहले ही चैप्टर में। इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन कैसा हो 1 1 एंड ऑन 2। तो ये इन्वर्स भी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी वही चीज़ें यूज होंगी कि एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो फंक्शन कैसा हो 1 1 और ऑन 2। जैसे ये फंक्शन है मेरे पास f(x) = sin x, ये किस इंटरवल में 1 1 और ऑन 2 रहेगा, कौन से इंटरवल में रहेगा ये तुम करके देख सकते हो। इस इंटरवल में ये 1 1 और ऑन 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी किसी की भी। देखो इसको जैसे अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो ये बनता है ऐसे, 0 से π/2 तो ऐसे गया और माइनस में ऐसे गया, तो ये बन गया -π/2 से +π/2। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट कर रही है, देखो नहीं कर रही, और हर एक की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो ये फंक्शन है 1 1 और ऑन 2 इस रेंज में, तो इसका इन्वर्स हो सकता है ना। तो ये रेंज हमें याद रखनी है, इस रेंज के अंदर 1 1 और ऑन 2 रहता है। ठीक है, ये रेंज किसकी होगी, इन्वर्स फंक्शन की होगी। वैसे इसके लिए क्या है, ये डोमेन है। देखो इन्वर्स क्या होगा अब इसका, साइन इन्वर्स x, इसको मैं लिखता हूँ, कुछ भी नया फंक्शन ले लो, यहाँ पे लिख लो ना y, या फिर साइन इन्वर्स y = x लिख लो। तो यहाँ पे ये इन्वर्स फंक्शन हो गया। इन्वर्स को हम ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है 1/sin x, वो मतलब नहीं है। ये फंक्शन इन्वर्स जैसे हम करते थे ना वो है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, देखो y की वैल्यू क्या क्या आएंगी, ये आएंगी सारी वैल्यू। मतलब ये साइन उठा के बस ये इधर ले आए, ये x क्यों गए रह गया इधर, चलो इसको इस तरफ ही ले लेते हैं। जैसे इसमें ये y ले रखा है मैंने, तो यहाँ पे ले लो y और यहाँ पे ले लो x। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या थी वही रखनी है, x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। ये क्या है, रेंज। इस इन्वर्स फंक्शन की क्या है, ये रेंज है। ठीक है, डोमेन क्या होगी, जो y की वैल्यू होंगी वो सारी डोमेन होंगी। मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या क्या आएंगी, अगर इस रेंज, इस डोमेन के अंदर इसकी वैल्यू पुट करूँगा मैं x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या क्या आएंगी, यहाँ से -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, डोमेन क्या आएगी इस फंक्शन की, इन्वर्स फंक्शन की, -1 से 1। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखनी है तुम्हें, ये वाली। ठीक है, ये क्या है, रेंज है। मतलब इन्वर्स फंक्शन हम निकालेंगे तो एक एंगल आएगा, एंगल की वैल्यू आएगी, और सारे रेडियन में आएंगे। तो तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो आना चाहिए तुम्हें। और वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना, वो याद होनी चाहिए तुम्हें। सिमिलरली कोस इनवर्स x कब एग्जिस्ट करेगा, कोस इनवर्स y = x कब होगा, जब कोस फंक्शन कोस x भी क्या हो 1 1 और 1 2 हो, और वो कब होगा 0 से π के बीच में। और यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या आएंगी फिर, वही -1 से 1। तो एक टेबल की फॉर्म में इसको बना लो तुम, डोमेन रेंज, इसको हम टेबल की फॉर्म में कर लेते हैं।
नहीं रेंज है, डोमेन ये रुक जाएगी। टेबल की फॉर्म में लिखवा देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे लिखो y, यहाँ पे लिखो साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सिकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स x। यहाँ पे लिखो इसकी डोमेन। डोमेन का मतलब है x की वैल्यू। यहाँ पे लिखो इसकी रेंज। रेंज का मतलब है यहाँ पे y की वैल्यू, इसकी वैल्यू। ठीक है, चलो इसमें x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू क्या आएंगी? यहाँ पे साइन x की जो वैल्यूज आती है ना वो आएगी, मतलब एंगल नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू आएंगी। तो क्या आएगा? -1 से 1। सेम इसमें भी -1 से 1। अब ये होगा तो साइन जो है इसकी रेंज आएगी -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि इसी रेंज के अंदर जो है ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा, साइन y फंक्शन। इसकी वैल्यू 0 से π। मतलब तुम्हें ये ऐसा कोई फंक्शन दे देंगे और ऐसे डोमेन गिवन होगी, तो ये तुम्हें निकालना है कौन सी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू आनी चाहिए उसके अंदर, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उसका। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा तुम्हें। टेन इनवर्स x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। तो यहाँ पे रियल नंबर लिख लो, इसका भी रियल नंबर लिख लो। अब रियल नंबर आ गया वैल्यू x की, तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? यहाँ पे जो साइन है ना वही सेम यहाँ पे -π/2 से π/2, और जो कोस की है वो कोट के अंदर लिख लो 0 से π। ठीक है। सिमिलरली सीकेंट इनवर्स x, इसकी क्या होगी? रियल नंबर होगी, लेकिन कुछ एक वैल्यू नहीं होंगी। कौन सी वैल्यू नहीं होंगी? जो कोस की वैल्यू है ना वो नहीं होंगी। -1 से 1 के बीच वाली वैल्यू वो नहीं आएंगी कभी भी। तो रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच में। सेम इसमें भी लिख लो, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच में। इसकी रेंज में क्या वैल्यू आएंगी? देखो जो कोस की है ना वो वाली वैल्यू लिखो 0 से π, लेकिन एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू इसके अंदर नहीं आनी चाहिए? बस सीकेंट जो है किसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है? जहाँ पे कोस की वैल्यू क्या हो जाए? 0, और कोस की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? π/2 पे, है ना, मतलब 90 डिग्री पे। तो वो नहीं लेनी है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे कोसिकेंट में जो साइन की है वो लिखो -π/2 से +π/2, और इसमें भी कौन सी वैल्यू नहीं आनी चाहिए? जहाँ पे साइन की वैल्यू 0 हो, तो ये 0। ठीक है। ऐसे ब्रैकेट का मतलब ये है सिर्फ यही वैल्यू, और ऐसा ब्रैकेट ये इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ये ओपन इंटरवल है, मतलब -1 और 1 हो सकती है वैल्यू, उनके बीच की वैल्यू नहीं होंगी। ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है ये ए की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू नहीं होगी, कभी नहीं होगी। समझ में आए? ये समझ में आ गया था। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी तुम्हें। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास साइन इनवर्स 1/√2। हाँ यही थ्योरी थी इसकी। साइन इनवर्स 1/√2, कोट इनवर्स -1/√3, और है कोस इनवर्स -12। जैसे ये वैल्यू है मेरे पास। अब देखो मैं एक दो समझा देता हूँ, फिर तुम अपने खुद से करने हैं। साइन इनवर्स 1/√2। अब देखो यहाँ पे x है ना, ये अब इसमें लाई कर रहा है साइन, देखो यहाँ इसमें लाई कर रहा है, ये 1/√2 एक से छोटा ही है तो लाई कर रहा है, इसका मतलब इनवर्स सही है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बीच में आएगी? इसके बीच में, है ना। अब साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है? 45 पे, तो हम इसको लिखेंगे π/4। इस इंटरवल में लाई होना चाहिए। कभी ये कर दो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू क्यों नहीं ली यहाँ पे? क्योंकि इसके बीच में लाई होना चाहिए। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसकी वैल्यू इसमें लाई करेगी। प्लस साइन आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तुम कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माइनस साइन आ गया ना तब दिक्कत होगी। तो माइनस साइन में फिर तुम्हें ये वैल्यू याद रखनी है। अब देखो माइनस साइन कब आता है? कोट है ना हमारे पास, कोट का माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं,
है ना। तो मतलब 0 से π/2 तो हटा दो यहाँ। अब बच गया कौन सा, π/2 से पाई के बीच में, तो उसमें कोई वैल्यू आएगी। अब π/2 से पाई के बीच में तो वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो कैसे करेंगे, देखो कोट 180 माइनस 60 कर देना, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता है ना। कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 180 माइनस 60 कर देना, कितना आ गया 120, और 120 को रेडियन में कन्वर्ट करो जरा, कितना आएगा 2π/3 आ गया ना। तो इसकी वैल्यू लिखनी है 2π/3, डिग्री में नहीं लिखना है, इसकी वैल्यू ध्यान रखना है ये, ठीक है 2π/3। अब इसकी वैल्यू और बताओ जरा क्या आएगी। देखो कोस इनवर्स माइनस साइन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि 0 से पाई है तो इसमें 2 क्वाड्रेंट आ रहे हैं, पहला और दूसरा। तो वही वैल्यू कितनी आएगी, कोस की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है 60 पे, तो वही 180 माइनस 60 करना है, तो कितना आ गया 120, वही 2π/3। तो इसकी वैल्यू भी आएगी 2π/3। देखो साइन और कोसिकेंट इनकी सेम रेंज है, साइन कोसिकेंट और टेन की, कोस और सिकेंट और कोट इनकी सेम रेंज है, बस इसमें ये फर्क है, ये दोनों मेन तुम ये याद कर लो बस, ये वाली साइन टेन और कोसिकेंट इनकी सेम मिलेगी, -π/2 से π/2, कोस सिकेंट और कोट 0 से पाई। और क्वेश्चन करो जैसे कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3, और है हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स -√2, टेन इनवर्स √3, इन सभी की वैल्यू निकालो जरा, क्या क्या वैल्यू आएंगी। तो कोट इनवर्स √3 इसकी रेंज किस में आ गई, कोट की किस में आ गई 0 से पाई के बीच में, तो देखो प्लस का साइन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट √3, कोट की वैल्यू किस एंगल पे √3 होती है, tan 60 और कोट 30, तो 30 पे वैल्यू आएगी, 30 डिग्री को क्या लिखूंगा मैं π/6, तो ये इसका आंसर होगा π/6। अब इसमें बताओ tan इनवर्स √3, अब देखो इसका क्वाड्रेंट क्या आएगा -π/2 से +π/2 के बीच में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगी, वैल्यू पॉजिटिव है तो, है ना, और कितने पे होती है 60 डिग्री पे, तो π/3 इसका आंसर होगा। इसकी वैल्यू बताओ जरा, देखो कोसिकेंट इनवर्स -√2 है तो माइनस साइन है, तो देखो कोसिकेंट का जो इंटरवल है वो क्या है -π/2 से π/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं, बच गया कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें आएगा ये। अब कोसिकेंट इनवर्स √2, मतलब √2 वैल्यू कोसिकेंट की कहाँ पे आती है, जहाँ पे साइन की वैल्यू 1/√2 आए, 45 डिग्री π/4 पे, है ना, तो माइनस साइन है तो 180 माइनस π/4 करना है तुम्हें, सॉरी देखो यहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच में है ना, तो सिंपल इसको -π/4 लिख दो। देखो कोसिकेंट की रेंज कौन सी है, ये है, मतलब इसके बीच में ही लाई करेगा, तो 0 से पाई वाला नहीं लेना है, -π/2 से π/2 लेना है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगी नहीं वैल्यू, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, तो 0 माइनस करना है, तो 0 माइनस का कोई फर्क नहीं है। अरे इसकी ये 0 सेकंड में कहाँ से आएगी, अरे ये रेंज लेनी है जहाँ पे फंक्शन इनवर्स जिसका एग्जिस्ट करे वही वैल्यू लेनी है हमें। ये वैल्यू क्यों ली है मैंने, कि इन वैल्यूज के लिए फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन 2 है, इसलिए यही वैल्यू आई स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, इसलिए इसी रेंज में हमें लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगी नहीं वैल्यू, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू ले आई करेगी, और कहाँ पे π/4 पे आ रही थी ना, तो π/4 क्या आएगा यहाँ पे माइनस साइन के साथ, तो -π/4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, -π/4 इसका आंसर हो। आगे क्वेश्चन करो, ये समझ में आ गया है तो कोस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, हाफ कोस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, ये वैल्यू है कोस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, ये वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो कोस इनवर्स हाफ की वैल्यू बताओ पहले, और फिर साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू इसमें पुट करो और एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगी, है ना, तो कोस इनवर्स हाफ होगा यहाँ पे π/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ये होगा π/6, तो ये बन गया 2π/3। और सोल्व करो, tan इनवर्स 1
प्लस कोस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, चलो मैं tan इनवर्स √3 प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे सेकेंड इनवर्स -2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन तुम्हें घर से प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन वो तुम्हें करने हैं सोल्व। tan इनवर्स 1 है पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कितना आएगा π/4। कोस इनवर्स माइनस है तो माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखो कोस इनवर्स की रेंज है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कितनी वैल्यू आएगी, हाफ कहाँ पे होता है 60, तो 180 माइनस 60 करना है 120 डिग्री। 120 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो कोस इनवर्स माइनस हाफ कितना आएगा बताओ जरा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, 180 माइनस कितने पे आता है 60 पे, 120 डिग्री। 120 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 2π/3, इसको लिखना है। प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ है तो ये कौन से में क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन इनवर्स माइनस हाफ कौन से में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है -π/2 से 0 के बीच में, तो हाफ कहाँ पे आता है 30 डिग्री पे, π/6 पे, तो इसको लिखना है फिर -π/6। इसको सोल्व करना है फिर तुम्हें। इसमें एलसीएम कितना आ रहा है 12, पाई इसमें कॉमन है तो पाई कॉमन लिख लो, और बच गया क्या 3, प्लस में 8 माइनस में 2, कितना आ गया ये 11 माइनस 2, 9π/12, और 9π/12 कितना होगा 3π/4। tan इनवर्स √3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। √3 वैल्यू कहाँ पे होती है 60 पे होती है, π/3 इसको हम लिखेंगे, ठीक है। माइनस साइन सेकेंड इनवर्स माइनस है तो माइनस कौन सी रेंज में करेगा लाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब -2 कब आता है, जब कोस क्या हो हाफ हो, और हाफ कब आता है कोस 60 डिग्री पे, है ना। तो ये 60 डिग्री पे आएगा सेकेंड इनवर्स 2, है ना। 60 और -2 करने के लिए फिर क्या करेंगे 180 माइनस में 60 120 डिग्री, और 120 डिग्री को क्या लिखेंगे हम माइनस, ये हो गया 2/π/3। अब ये है π/3, ये है -2π/3, बच गया क्या, ये इसका आंसर होगा। चलो तुम्हें घर से कुछ क्वेश्चन करने हैं तो वो मैं दे देता हूँ, लिख लो। लिखो tan इनवर्स -√3 प्लस कोसेकेंट इनवर्स -√2, इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें। सीकेंट इनवर्स -√2 प्लस tan इनवर्स 1/√3 माइनस साइन के साथ, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। कोसेकेंट इनवर्स -1 प्लस सीकेंट इनवर्स √2, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो ये कुछ क्वेश्चन तुम्हें घर से ट्राई करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एक आइडेंटिटी है वो हम करेंगे, और कुछ क्वेश्चन करेंगे बस।